Assalamu alaikum and hello students. Welcome to Dr. Rafiq Zakaria Campus 1, Maulana Azad College. Myself Arshia Jabin, lecturer of mathematics. Today I am teaching you Maharashtra State Board Standard 12th Mathematics Paper 2nd, 3rd chapter Indefinite Integration. इस लेक्चर में हम सॉल्व और एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड आउट करना देखेंगे. सो लेट्स गो. इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है आपके पास मेन क्वेश्चन दो तरीक़ों से आ सकता है. पहला देखिएगा यहाँ मैंने लिखा है इवेलुएट द फॉलोइंग, और दूसरा कौन से तरीके से लिखा आ सकता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो दोनों भी क्वेश्चन का मतलब आपके पास क्या होगा कि इंटीग्रेट करिएगा गिवन फंक्शन को. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू डी एक्स. जितने भी आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करोगे तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर उस क्वेश्चन को इक्वल टू क्या राइट डाउन करेंगे आई. ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में आप क्या देखिएगा, वहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास फंक्शन गिवन है वहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शंस चेक करिएगा. तो देखते हैं हम यहाँ पर कितने नंबर ऑफ फंक्शंस है. तो दो नंबर ऑफ फंक्शंस है आपके पास. पहला है एक्स क्यूब और दूसरा है 3 और दोनों के मिडल में कौन सी साइन है देखिएगा आपके पास, दोनों के मिडल में आपके पास प्लस साइन है. तो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, आप यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन सिंबल आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट फंक्शन के साथ और सेकंड फंक्शन के साथ हम क्या करेंगे सेपरेट करके नेक्स्ट स्टेप में राइट डाउन करेंगे. तो अब हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं. तो आफ्टर सेपरेशन यू विल गेट व्हाट इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब. जब भी आप इंटीग्रेशन सिंबल सेपरेट कर रहे हैं तो उसके साथ हर सिंबल के साथ हर सेपरेट सिंबल के साथ आपको सेपरेट डी एक्स राइट डाउन करना है. यानी आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर डी एक्स भी हर फंक्शन के साथ राइट डाउन करना है. नेक्स्ट क्या आ जाएगा देखिएगा, वहाँ से नेक्स्ट मिडल में कौन सी साइन डालेंगे हम, प्लस साइन. नेक्स्ट आफ्टर दैट इंटीग्रेशन सिंबल सेपरेट करेंगे हम 3 के साथ. तो 3 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास डी एक्स आ जाएगा. फर्स्ट फंक्शन है वहाँ पर आपके पास क्या है, जो आपके पास x है, x का नंबर आपके पास क्या, x का पावर आपके पास क्या है, नंबर है. तो ये कौन सा हो गया, पावर फंक्शन. तो हम इसको पावर फंक्शन के रूल से इंटीग्रेट करेंगे और इसको हम किससे इंटीग्रेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल का जो रूल है आपका उससे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ पर हम फिर राइट डाउन करेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अगर आपको राइट डाउन करना है तो आप लिख भी सकते हो, और अगर नहीं लिखते हो तो भी कोई मसला नहीं है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में इंटीग्रेट करेंगे. पहला हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं. एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन किससे आएगा आपके पास, एक्स रेस टू एन फॉर्मूले से. तो अकॉर्डिंग टू एक्स रेस टू एन फॉर्मूला उसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या है देखिएगा. फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इक्वल्स टू व्हाट, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी. ठीक है, तो प्लस सी का हम देखते हैं बाद में क्या करना है. पहले एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन का आंसर बोलिएगा, क्या हो जाएगा वो एक्स रेस टू, क्या करना है हमको, पावर में एक ऐड. तो 3 + 1 लिखेंगे और होल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, सेम पावर में जो हमने ऐड करे थे नंबर वही यहाँ पर लिखेंगे अपॉन 3 + 1 प्लस. अब इसका इंटीग्रेशन कैसा लेंगे हम, 3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा बाय a फॉर्मूला. a का इंटीग्रेशन का आंसर क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एक्स इक्वल टू व्हाट a अपॉन व्हाट लॉग ऑफ a. तो सबसे पहले हम जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो एज इट इज़ लिखेंगे, मीन्स व्हाट 3 आपको एज इट इज़ राउट डाउन करना है, और होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, लॉग ऑफ a. तो a के प्लेस पर यहाँ कौन सा नंबर है देखिएगा 3. तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या टर्म आ जाएगा, log ऑफ 3. अब आपको एक बात यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जितने भी टर्म्स का आप इंटीग्रेशन ले रहे हो उन सब का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, एक साथ एक ही ऐड करेंगे. वो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस सी. ओके, तो यहाँ पर हो गया है इसका, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी कन्वर्ट होता है क्या देखिएगा. यस, तो अगर हम देखते हैं तो ये जो एक्स रेस टू 3 + 1 है आपका, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी कन्वर्ट हो सकता है. 3 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस. अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो दैट्स वाई हम इसको एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे 3 अपॉन व्हाट लॉग ऑफ 3 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. तो ये हियर इज़ द सोल्यूशन. सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. हमने सोल्यूशन में क्या किया है, आई इक्वल टू पूरा होल क्वेश्चन राइट डाउन किया है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर नंबर ऑफ़ फंक्शंस देखिएगा. नंबर ऑफ़ फंक्शंस आपके पास कितने हैं देखिए, नंबर ऑफ़ फंक्शंस यहाँ पर है, ये आपके पास है फर्स्ट फंक्शन,
ये आपके पास है सेकंड फंक्शन, ये आपके पास थर्ड फंक्शन और ये आपके पास फोर्थ फंक्शन है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब फंक्शन के साथ हम इंटीग्रेशन सिंबल सेपरेट करेंगे। सो आफ्टर सेपरेटिंग यू विल गेट व्हाट, आफ्टर सेपरेशन आपको क्या मिलता है वहाँ से, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, सेपरेशन कर लेते हैं हम, 3sec² इंटू वॉट डी एक्स भी सेपरेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ वॉट 4/x इंटू डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे हम प्लस साइन इंटीग्रल ऑफ 1/x ऑफ रूट एक्स इंटू क्या राइट डाउन करेंगे हम डी एक्स -7 से इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू क्या राइट डाउन करेंगे आप डी एक्स, ठीक है। तो ये हमने राइट डाउन कर लिया है। अब देखिएगा आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास टर्म है sec²x, राइट। ये sec²x के साथ प्रोडक्ट में आपके पास है क्या, ये नंबर है, राइट। तो ये अगर नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का जो थर्ड रूल है, अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम क्या करेंगे, नंबर और अगर फंक्शन प्रोडक्ट में अगर आपके पास आते हैं तो नंबर को हम क्या करते हैं आउटसाइड द इंटीग्रल। सेम यहाँ पर हम ये प्रोसीजर करेंगे। अब सेम यहाँ पर भी 4/x है, राइट आपके पास, तो 4 आपके पास न्यूमरेटर में टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी आउटसाइड करेंगे इंटीग्रल के। यहाँ पर आपके पास कोई अनदर नंबर नहीं है तो हम थर्ड फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, 7 देखिएगा, राइट। ये नंबर 7 है तो 7 को भी हम क्या कर लेंगे, आउटसाइड द इंटीग्रल कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पूरे नंबर्स आउटसाइड करते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 3 आउटसाइड ले लेंगे, तो इंटीग्रल में क्या टर्म बचेगा आपके पास, sec² इंटू डी एक्स। फिर आप क्या वहाँ से आउटसाइड द इंटीग्रल लोगे, नंबर 4 हमने आउटसाइड लिया, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा वहाँ पर 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/x, फिर इंटू क्या राइट डाउन करेंगे हम डी एक्स, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से कौन सी साइन, प्लस, ये टर्म को हम एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं 1/√x इंटू क्या राइट डाउन करेंगे हम डी एक्स, फिर -7 आउटसाइड इंटीग्रल ऑफ व्हाट, 7 आउटसाइड गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास डी एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा sec²x का स्टैंडर्ड फॉर्मूले में इंटीग्रेशन हमारे पास है, 1/x का भी आपके पास क्या है, वहाँ पर इंटीग्रेशन अवेलेबल है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। लेकिन आपके पास ये जो फंक्शन है x√x का इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो अब आपको क्या करना है, ये फंक्शन को आपको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में कि वो इंटीग्रेशन के हमारे स्टैंडर्ड फार्मूलों के काबिल बन जाए। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से ये x√x को हम अलग से यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो आपका पेज रहेगा, पेज के राइट हैंड साइड में आप इसको अलग से पहले सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप यहीं सॉल्व करते चलेंगे तो आपको ये पूरे तीनों टर्म वापस लिखना पड़ेगा। तो हम टू अवॉइड मोर स्टेप्स हम क्या करते हैं, x√x को राइट हैंड साइड में अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा देखिएगा, यहाँ से ये जो आपके पास टर्म है x√x, तो x√x को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, ये जो x√x है इसको सॉल्व करते हैं। तो x√x को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये जो आपके पास √x है, √x को हम क्या करते हैं पावर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। पावर फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटू x⁻², दिस कैन बी रिटन एज x⁻²। अब x⁻² अगर आपने लिखा है तो ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, ये पावर टर्म है और ये आपके पास ये भी पावर टर्म बन सकता है। इसके पावर में आपके पास क्या होगा, आप सबको पता है, जिसके पावर में जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है मैथ्स में, तो इसके पावर में आपके पास क्या है 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों के बेस सेम है x और x, तो दैट्स वाई हम पावर का क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो जस्ट कीप इट x एज इट इज़, पावर में 1 + 1/2 दोनों के पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, और 1 + 1/2 क्या होगा देखिएगा आपके पास, 1 + 1/2 you will get what, x⁻3/2, 2 1s are 2 plus 1 you will get what, x⁻3/2। तो क्या मिला यहाँ पर हमको टर्म, x⁻3/2। अब ये देखिएगा यहाँ पर 1/x√x था आपके पास, तो अभी भी ये टर्म हमारा किस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बेसिकली हमने सिर्फ x√x लिया था। तो अगर अभी आप वहाँ पुट करोगे तो वो क्या पुट होगा देखिएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय x⁻, क्या पुट होगा वो 3/2। तो 1/x का एनी पावर, इसका फॉर्मूला हमारे पास अभी भी स्टैंडर्ड फार्मूले में नहीं है इंटीग्रेशन के, तो हम इसको और मोर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हमको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये x⁻3/2 जो आपका टर्म है इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। न्यूमरेटर में अगर आप शिफ्ट करोगे तो x⁻3/2 ये हम राइट डाउन करते हैं,
जब आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हो तो पावर की साइन क्या हो जाएगी आपके पास, चेंज हो जाएगी। तो वो पावर की साइन क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर साइन प्लस थी, जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो आफ्टर शिफ्टिंग पावर की साइन क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्स रेस टू माइनस 3/2। अभी किस में कन्वर्ट हो गया है देखिएगा, ये हमारे पास हुआ है कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट, यस करेक्ट, एक्स रेस टू एन फॉर्मूला, राइट, एक्स रेस टू एन फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग एक्स रेस टू एन फॉर्मूला। यानी हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ये टर्म को आपने बना दिए काबिल इंटीग्रेट करने के, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे टाइप के जितने भी फंक्शंस होंगे तो उसको रूट में आप क्या करोगे, एक्स रेस टू 1/2 राइट डाउन करोगे। क्यों, यहाँ सर्ट का पावर कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं लिखा था, मतलब क्या होता है वहाँ पावर 2 होता है। अगर 3 लिखा होगा तो क्या लिखेंगे आप, एक्स रेस टू 1/3। चलिए गो थ्रू होते हैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हम क्या राइट डाउन करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम राइट डाउन करेंगे वहाँ से, तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा देखिएगा हमारे पास, इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट व्हाट, दिस 3 sec square x एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे हम। 3 इंटीग्रल ऑफ sec square x इंटू व्हाट, dx माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू dx। फिर प्लस में अब आप क्या राइट डाउन करेंगे वहाँ से, इंटीग्रल, वो जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म था वो लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एक्स रेस टू माइनस 3/2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, dx। फिर क्या लिखेंगे हम, माइनस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू व्हाट, dx। चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या आ जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन, ये 3 एज इट इज़, यहाँ पर आप लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में कहा है, अगर आप लिखोगे या नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इंटू dx। तो सबका ऐसा फंक्शन के इंटीग्रेशन हम एक साथ लेंगे। 3 sec square x, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ sec square x। sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है देखिएगा आपके पास, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है उसमें देखिएगा 3 इंटू tan x माइनस 4 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है देखिएगा आप, log ऑफ x। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस साइन। अब इसको आपको पावर फंक्शन से सॉल्व करना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है देखिएगा, एक्स रेस टू, जो पावर है एक्स रेस टू n प्लस 1। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, 3/2 प्लस 1 करेंगे और होल डिवाइडेड बाय पावर में जो आपने नंबर ऐड किया था वही एज इट इज़ हम राइट डाउन करेंगे, माइनस 3/2 प्लस क्या लिखेंगे हम, 1। फिर माइनस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है देखिएगा हमारे पास, x, और सबका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एक साथ ऐड करेंगे, दैट इज़ व्हाट, c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ से सबके इंटीग्रेशन आप ले चुके हो। सबके इंटीग्रेशन लेने के बाद आप क्या चेक करेंगे, कोई फंक्शन आपके पास आफ्टर इंटीग्रेटिंग कोई टर्म आपके पास सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, यस। तो कौन सा टर्म सिंप्लीफाई होता है, दिस एक्स रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1। इसमें हम एडिशन कर लेते हैं, तो आफ्टर एडिशन क्या मिलेगा देखिएगा आपको, दिस इज इक्वल्स टू, ये टर्म्स हम एज इट इज़ लिखते हैं, 3 इंटू tan x माइनस 4 log ऑफ x प्लस क्या आ जाएगा देखिएगा यहाँ से आपके पास, एक्स रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 करिएगा। तो माइनस 3/2 प्लस 1 जब आप करते हैं तो क्या टर्म मिलना चाहिएगा आपको, देखो माइनस 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस 3 प्लस 2 यू विल गेट व्हाट, माइनस 1। तो आपको क्या टर्म मिलेगा वहाँ से, एक्स रेस टू माइनस 1/2। क्या टर्म मिलेगा आपको वहाँ से, एक्स रेस टू माइनस 1/2 और होल डिवाइडेड बाय क्या टर्म लिखेंगे हम, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से माइनस 7x प्लस क्या राइट डाउन करेंगे हम, c। तो अब ये जो आपके पास है -1/2, ये -1/2 का हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो -1/2 का अगर आप रेसिप्रोकल लोगे, न्यूमरेटर में अगर ये टर्म शिफ्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वहाँ से, -1/2 है ना, तो 2/-1 मिलेगा, राइट। और जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम राइट डाउन नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई क्या मिलेगा आपको टर्म वहाँ से -2। तो वो -2 जब वहाँ न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो एक्स रेस टू माइनस 1/2 इंटू क्या मिलेगा आपको, -2। तो हम क्या करते हैं, वो माइनस साइन ये प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा वहाँ से, फाइनल आंसर 3 tan x माइनस 4 log ऑफ x। इसका हम रेसिप्रोकल करके लिख रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ कौन सी साइन नहीं आएगी, अब आपके पास प्लस साइन नहीं बल्कि कौन सी साइन आएगी, माइनस। ये माइनस साइन हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसका रेसिप्रोकल करते हैं,
तो आपको क्या मिलेगा, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये आगे प्लस इंटू माइनस, यू विल गेट व्हाट माइनस, और ये 1/2 का रेसिप्रोकल करिएगा तो क्या मिलेगा आपको वहाँ से 2, तो 2 इंटू वॉट एक्स रेज टू माइनस 1/2 माइनस 7x प्लस वॉट सी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर अभी और सिंप्लीफाई अगर करना है आपको, तो ये x रेज टू माइनस 1/2 आप इसको वापस डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। वापस डिनोमिनेटर में शिफ्ट अगर करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, x रेज टू 1/2, राइट, x रेज टू 1/2, तो दिस कैन बी रिटर्न एज, ये टर्म एज इट इज़ लिखेंगे 3 tan x माइनस 4 log ऑफ x माइनस 2 बाय क्या मिलेगा वो आपको x रेज टू 1/2, और x रेज टू 1/2 दैट कैन बी रिटर्न एज रूट ऑफ x, फिर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस दिस टर्म एज इट इज़ 7x प्लस सी। तो ये है आपके पास यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल है। तो फंक्शन फ्रैक्शनल होने की वजह से हम डायरेक्टली वहाँ से क्या नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन सिंबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रेशन सिंबल अगर डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास फंक्शन है, फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो इंटीग्रेशन के रूल्स यूज़ करने के काबिल हो जाए। तो क्या करते हैं हम यहाँ से, यहाँ चेक करिएगा आपके पास डिनोमिनेटर में कितने टर्म है, सिंगल टर्म है। तो अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के साथ। तो हम यहाँ पर सेपरेशन करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में राइट डाउन करते हैं। सो इन नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट व्हाट, इंटीग्रल ऑफ, सेपरेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, तो 3 डिवाइडेड बाय व्हाट 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय व्हाट 5 और हमने सेपरेशन किया है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू क्या कर लिखेंगे फिर आप dx राइट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में चेक करिएगा, ये जो आपके पास टर्म है 3 डिवाइडेड बाय 5 तो 3 डिवाइडेड बाय 5 ये दोनों टर्म के आपके पास पावर क्या है, सेम है, राइट। तो इन दोनों टर्म्स के पावर सेम होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से पावर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो आफ्टर टेकिंग पावर कॉमन यू विल गेट व्हाट 3/5, ये हमने ले लिया पावर कॉमन, 3/5 मिडल में कौन सी साइन डालेंगे आप, माइनस साइन। सेम प्रोसीजर हम यही यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिएगा टर्म हमारे पास यहाँ पर 4/5 पावर कॉमन ले लेते हैं x, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाइएगा, होल ब्रैकेट इनटू व्हाट dx। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है ये कौन से टाइप में कन्वर्ट हुआ है, देखिएगा a/x। कौन से टाइप में कन्वर्ट हुआ है, ये a/x टाइप में कन्वर्ट हुआ है फंक्शन आपका। तो a/x में टाइप में ये फंक्शन भी कन्वर्ट हुआ है और a/x टाइप में ये फंक्शन भी आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन सिम्बॉल सेपरेट कर लेते हैं। तो आफ्टर सेपरेटिंग द इंटीग्रेशन सिम्बॉल यू विल गेट व्हाट, इंटीग्रल ऑफ 3/5 into what dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4/5 into क्या आ जाएगा आपके पास dx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a/x। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आपको क्या करना है, देखिएगा वहाँ से सबसे पहले जो आपके पास 3/5 है, तो 3/5 को हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। तो 3/5 ये जो a/x फॉर्मेट में फंक्शन है वो हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे आफ्टर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। तो 3/5 यानी कि a/x डिवाइडेड बाय क्या राइट डाउन करेंगे, देखिएगा हम यहाँ से डिवाइडेड बाय व्हाट लॉग ऑफ a। तो a के प्लेस पर कौन सा नंबर है आपके पास 3/5, तो क्या राइट डाउन करेंगे हम यहाँ पर लॉग ऑफ 3/5। फिर मिडल में कौन सी साइन पुट करेंगे, हम माइनस साइन पुट करेंगे और ये टर्म का इंटीग्रेशन अब आप फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये टर्म का इंटीग्रेशन सेम फर्स्ट टर्म के जैसी है। तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 डिवाइडेड बाय व्हाट log ऑफ 4/5 प्लस क्या ऐड करेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम ऐड करेंगे। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन।